हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण हवेलियों के बारे में। इनसे जो है प्रश्न आपके लगभग तय हैं बन जाएंगे, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण हवेलियां मैं आपको इसमें कवर करवा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इससे पहले कि हवेलियाँ एक अपन टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ जानकारी है कि देखो, जो पत्थरों और जालियों की नक्काशी के लिए जो हवेलियाँ फेमस है ना, वो कहाँ की है? जैसलमेर की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। और हवेलियों का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो वो हुआ है शेखावाटी के अंदर। और वहीं अगर हम बात करें हवेलियों के ऊपर जो चित्रकारी देखने को मिलती है, तो ये शेखावाटी के हवेलियों के ऊपर जो है हमें चित्रकारी देखने को मिलती है। ओके, ये इतना मोटा मोटी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, जैसलमेर की हवेली की बात करें हम, कौन कौन सी हवेलियाँ हैं। ठीक है, देखो, एक हवेली है पटवों की हवेली। कौन सी हवेली है? पटवों की हवेली। अगर हम बात करें जैसलमेर की इस पटवों की हवेली की, तो इसका निर्माण करवाया है गुमान चंद बाफना ने। किसने करवाया है? जो गुमान चंद बाफना है, इन्होंने करवाया है। और ये जो पटवों की हवेली है ना, ये है 5 मंजिला। ठीक है, इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट बात करें तो वो है सालीम सिंह की हवेली। ठीक है, गुमान चंद बाफना ने पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। सालीम सिंह की हवेली जो है, देखो, पटवों की तो 5 मंजिला है, ये वाली 9 मंजिला है। और इसके जो ऊपर की 2 मंजिलें हैं ना, वो किससे बनी हुई है? वो देखो, लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, जो ऊपर की जो 2 मंजिला है ना, वो किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। ठीक है, 9 मंजिलों में से 2 लकड़ी की बनी हुई है, और इन 2 को फिर क्या कहा जाता है? जहाज महल भी कहते हैं। ठीक है, ये इतना आप ध्यान रखना है। फिर देखो, बात करें नेक्स्ट, तो वो है नथमल की हवेली। ठीक है, तो ये भी जैसलमेर में है। तो पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर की हवेली जो है लाल पत्थरों से काफ़ी निर्मित है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पर रामपुरिया की हवेली है बीकानेर में, कोठारी की हवेली है, और बच्छावतों की हवेली है। कौन कौन सी है? रामपुरिया, कोठारी और बच्छावतों की। ठीक है, तो ये हवेलियाँ हैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट हम अगर बात करें, देखो, झुंझुनू की काफ़ी ज़्यादा हवेलियाँ हैं और आपको याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है सभी। देखो, झुंझुनू की बात करूँ मैं, तो झुंझुनू में जो नवलगढ़ है ना, नवलगढ़, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हवेलियाँ देखने को मिलती है। इस नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर जो जो आप हमारे को जो हवेलियाँ देखने को मिलती है ना, वहाँ पर सोने की चित्रकारी की जाती है, उन पर ध्यान रखना, गोल्डन की। ठीक है, तो झुंझुनू का नवलगढ़ शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाता है, नवलगढ़। ओके, अब नवलगढ़ में कौन कौन सी जो है अपने को देखने को मिलती है, देखो, हवेलियाँ, तो वो है, देखो, ईसरदास मोदी की हवेली। कौन सी? ईसरदास मोदी की हवेली नवलगढ़ में है। भगतों की हवेली Battery fully नवलगढ़ में है। charged. ठीक है, भगतों की हवेली नवलगढ़ में है। बगेरिया की हवेली कहाँ है? ये भी नवलगढ़ में। भगतों और बगेरिया याद रखना। टिबड़े वालों की हवेली जो है ना, टिबड़े वालों की, ठीक है, तो ये हवेली कहाँ है? नवलगढ़ में है। और पोदार की जो हवेली है ना, पोदार, ये भी नवलगढ़ में है। जो पोदार की हवेली है, वो कृष्ण लीला के भित्ति चित्रण के लिए काफ़ी फेमस है। कौन सी? पोदार की हवेली। तो कौन कौन सी होगी नवलगढ़ में? देखो, ईसदास मोदी की, भगतों की, बगेरिया की, टिबड़े वालों की और पोदारों की। ठीक है, ये सारी हवेलियाँ नवलगढ़ झुंझुनू में हैं। ओके, फिर देखो, नवलगढ़ की हमने देख ली। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं महनसर की। जो महनसर की हवेली है ना, महनसर झुंझुनू की, वो सोने चांदी की चित्रकारी के लिए फेमस है। एग्जाम में सीधा पूछेगा कि कौन सी हवेली सोने चांदी की चित्रकारी के लिए फेमस है, तो वो है महनसर। ओके, ध्यान रखना आपको। फिर नेक्स्ट बात करें अगर, देखो, हम फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो देखो, मंडावा है ना, झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, कहाँ है मंडावा? झुंझुनू में है। इस मंडावा में, झुंझुनू में, ठीक है, झुंझुनू के मंडावा में रामनाथ गोयनका की हवेली है। किसकी? रामनाथ गोयनका की हवेली है। ठीक है, और झुंझुनू के जो बिसाऊ है ना, वहाँ पर नाथूराम पोदार की हवेली है। मंडावा में तो है रामनाथ गोयनका की हवेली, बिसाऊ में है नाथूराम पोदार की हवेली। ठीक है, ये कहाँ पर है? झुंझुनू की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी झुंझुनू की इंपॉर्टेंट हो गई है। अब हम सीकर की देखते हैं। देखो, सीकर की प्रमुख हवेलियों में देखें, बात करें तो सीकर का एक क्षेत्र है रामगढ़। कौन सा? रामगढ़। यहाँ पे खेमका और गोयनका की हवेली प्रसिद्ध है। खेमका, गोयनका और बैजनाथ रुइया की हवेली। कौन कौन सी है? खेमका, गोयनका और बैजनाथ रुइया की हवेली। कहाँ पर है? रामगढ़ में है, सीकर के रामगढ़ में है।
अब देखो सीकर में और कौन कौन सी हवेलियाँ हैं, तो वो है पंसारी की हवेली, बिनानियों की हवेली। कौन सी? पंसारी की हवेली और बिनानियों की हवेली। इसका है सीकर। ठीक है। एक देखो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि जो पोखरण की हवेली ना, पोखरण शब्द से ऐसे मत कर लेना कि ये कहीं जैसलमेर क्या, नहीं, ये हवेली जो है ना जोधपुर में है पोखरण की। और पुष्य हवेली, कौन सी? पुष्य हवेली। ठीक है। पोखरण की हवेली और पुष्य हवेली ये कहाँ है? जोधपुर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट की। तो यहाँ पर सुराणों की हवेली देखने को मिलती है। कौन सी? सुराणों की। और राम विलास गोयनका की हवेली देखने को मिलती है। कौन सी? राम विलास। ठीक है। देखो रामनाथ गोयनका की कहाँ पे थी? हमने पढ़ा अभी, वो है झुंझुनू के अंदर। और खेमका और गोयनका की तो इस सीकर के अंदर हमने पढ़ा है। और राम विलास गोयनका की तो ये चूरू में है। ओके। उदयपुर की हवेलियों की बात करें तो वो है मोहन सिंह की हवेली और बागोर की हवेली। ठीक है। मोहन सिंह और बागोर की हवेली। तो ये थी राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध हवेलियाँ जिनसे कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। हमने अच्छे से कवर कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।